हेलो एवरीवन। वेलकम टू गणितांक। वेलकम बेटा। कैसे हैं सारे बच्चे? सर आपकी ही याद कर रहे थे, है ना। ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज ये हमको चाहिए थी है। यस। बच्चों मैं जानबूझ के टाइम ले लेके बना रहा हूँ, क्योंकि एक तो हमारे पास टाइम बहुत सारा है, राइट। हमारी एग्जाम्स को टाइम बहुत है, राइट। तो भी मैं जून के एंड में सारा कंप्लीट कर दूंगा, डोंट वरी। इसके अलावा आप बच्चों को भी अपनी अपनी कोचिंग, अपने अपने सिलेबस, अपना अपना तैयारी जो कर रहे हो, है ना, उसके लिए फोकस करने के लिए टाइम मिल सकता है, राइट। तो ये जो है 1000 क्वेश्चन, आप इसको रिवीजन की तरह लीजिए कि जो पुराने चैप्टर आपके हो गए हैं वो इसके थ्रू आप जाइए। बच्चों अगर आप क्लास 12th में अभी गए हो, 11 से 12th में, तो जो जो चैप्टर्स आपके अभी हो रहे हैं, जैसे कुछ बच्चों का लॉजिक हुआ होगा, तो आप इस सीरीज में जाके लॉजिक के क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये सबसे बेस्ट क्वेश्चंस है, बहुत वैरायटी आपको इनमें मिलेगी। ठीक है, चलो। तो बिफोर आई स्टार्ट, मैं स्टार्ट करूं उससे पहले फटाफट फटाफट ना मैं आपको एक बहुत बढ़िया सी न्यूज़ दे दूं कि नून, राइट, एक सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ाई कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, एमएसटी सीईटी के लिए, एचएससी बोर्ड्स और सीईटी, बिल्कुल फ्री। कभी आपने सोचा है कि आप फ्री में पूरा साल तैयारी कर पाएंगे, वो भी एमएसटी सीईटी जैसी एग्जाम्स के लिए, और दैट टू विथ टॉप टीचर्स, ऐसे टीचर्स जो बहुत फ्रेंडली है, जो आपके साथ आपके रैंकर्स बनने तक आपकी पूरी जर्नी में आपके साथ रहेंगे। तो नून एक पहला सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ आपस में डिस्कस कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ऑनलाइन ही ऐसा सॉफ्टवेयर है। आप टीचर्स से डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हो, बात कर सकते हो, राइट। इंडिया के बेस्ट टीचर्स आपसे हमेशा कनेक्टेड रहेंगे, और यहाँ पे और कई सारे फीचर्स है। ये उतना ही इंटरेस्टिंग है, उतना ही मज़ेदार है जितना इंस्टाग्राम आपको मज़ेदार लगता है। ये ऐप आप एक बार डाउनलोड करिए। आप यहाँ पे क्लास 9th के लिए, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, एमएसटी सीईटी, नीट, इन सब की तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल फ्री, 100% फ्री। सर कुछ दिन फ्री रहेगा बाद में, नहीं नहीं, ये पूरे साल फ्री रहेगा। पिछली साल भी फ्री था बेटा, ये पिछले 2 सालों से हम कर रहे हैं, मैं खुद इससे कनेक्टेड हूँ, और 20 लाख बच्चों से ज़्यादा मज़े से पढ़ रहे हैं यहाँ पे। 20 लाख प्लस स्टूडेंट्स, सोच सकते हो। यस। तो जो बच्चे ऑलरेडी है, राइट, ज्वाइन ऑलरेडी कनेक्टेड है नून पे मुझसे, बहुत बढ़िया, आपके लिए जल्द ही 12th का कोर्स आने वाला है। और जो बच्चे नहीं है, या फिर आप जानते हो कि यार मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, आप सजेस्ट करो, देखो सबका फायदा होना चाहिए ना, कर भला तो हो भला, राइट। तो आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भला करना चाहिए यार, फ्री में है, बस पहुंचा दो। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है ना, ऐप डाउनलोड करिए अभी, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड गेट कनेक्टेड। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको नून पे लाइव देखने के लिए। ठीक है, चलिए। तो अब स्टार्ट करें हमारा टॉपिक। बहुत बहुत बढ़िया। तो हमारा कौन सा चैप्टर है? लीनियर प्रोग्रामिंग। सर आज ही कॉन्सेप्ट्स देख के आया हूं मैं, है ना। यस। तो ये 12 बजे का मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चन का सीरीज है। ठीक है। आज हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे सुबह की क्लास में। सुबह जब हम फॉर्मूला रिवीजन करते हैं, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इनको ड्रॉ कैसे किया जाता है, रीजन कैसे देखा जाता है, ठीक है, 2 एग्जाम्पल के थ्रू मैंने कवर किया था। ठीक है, कल भी कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है, ये सारी चीज़ें हम कल देखने वाले हैं, राइट। कि या फिर कॉर्नर पॉइंट मेथड क्या होती है, ये सब हम कल डिस्कस करेंगे, है ना, कुछ जुगाड़ एंड ऑल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते वक्त हम ये सब डिस्कस करने वाले ही है, राइट। मुझे पक्का यकीन है कि आप एमएसटी सीटी तक आए हो, थोड़ा बहुत तो आपको आता ही है। ठीक है। सो 390 क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ। आज स्टार्ट करेंगे 391 से अगले 15 क्वेश्चंस। टारगेट क्या है हमारा? 15 क्वेश्चंस अ डे, है ना। तो बस वही, और ये पूरा क्वेश्चन बैंक आपके पास पहुंच जाएगा। अगर आप टेलीग्राम पे कनेक्टेड हो तो टेलीग्राम के थ्रू आप ले सकते हो मुझसे, या फिर अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक है एक गूगल ड्राइव का, वहां पे आपको इसके पीडीएफ मिल जाएंगे, आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन के साथ भी मिलेगा बेटा। शुरू किया जाए फिर अब। आर यू ऑल रेडी? चलो। सो क्वेश्चन नंबर 391, विच ऑफ द टर्म इज नॉट यूज्ड इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एकदम थेरोटिकल क्वेश्चन है, 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कभी सुना है? हाँ सर। फिजिबल सॉल्यूशन? हाँ।
कॉनकेव रीजन नहीं सुना है ना, कॉन्वेक्स रीजन सुना है लेकिन कॉनकेव नहीं सुना, राइट? ठीक है, और फिजिबल रीजन वगैरह होता है, कॉनकेव रीजन तो नहीं सुना। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी। ये जो सी ऑप्शन है ना, ये कभी भी यूज नहीं होता टर्म, राइट? ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो होता है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z होता है। तो द आंसर हियर इज, थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर है आंसर सी। ठीक है, सिंपल सिंपल, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 2021 का ये क्वेश्चन है, एमएसटी सीईटी 2021। अब देखो ये क्वेश्चन तो है, बहुत खतरनाक भी लगता है बहुत सारे बच्चों को। अब आपको आराम से सिर्फ थोड़ा सा सोचना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। शेडेड रीजन है, आपको बताना है कौन सी इक्वेशंस इसमें से फॉलो करती है। ठीक है, अच्छा सबको समझ में आता है ये जो लाइन है, ये ऐसी वर्टिकल लाइन जो होती है, वर्टिकल, वो हमेशा x इक्वल टू के फॉर्म में होती है, राइट? अगर नहीं पता हो तो आप लिख दो यहाँ पे आज ही, राइट? वर्टिकल लाइंस जो होती है हमेशा x इक्वल टू के, राइट? ये इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो है, ठीक है? तो y इक्वल टू के का फॉर्म जो होता है वो किसका होता है? हॉरिजॉन्टल लाइंस का होता है, राइट? हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट लिख लो। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप, x हमेशा देखो आप, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो ये जो लाइन है ना, ये x इक्वल टू 5 है, और ये ओरिजिन के साइड वाला रीजन है। आप देख रहे हो इधर इधर ओरिजिन है ना, थोड़ा कॉन्सेप्ट तो पता ही है। तो एक्चुअली इसका क्या होगा? x लेस देन इक्वल टू 5 होगा। बहुत अच्छे, है ना? तो आप देखो x लेस देन इक्वल टू 5 जिसमें हो वही हमारा आंसर होगा। तो पहले वाले में तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो फर्स्ट ऑप्शन कट। एलिमिनेट करते जाओ आप, जैसे जैसे आपको कुछ समझ में आता है एलिमिनेट करते जाइए। हॉरिजॉन्टल लाइन y इक्वल टू के फॉर्म में, तो यहाँ y की वैल्यू क्या है बेटा? 3 3, दोनों जगह 3 3 है, तो ये y इक्वल टू 3 हुआ। ये भी ओरिजिन साइड है, नीचे है, तो ये क्या होगा? y लेस देन इक्वल टू 3। तो y लेस देन इक्वल टू 3 हमारे आंसर में होना चाहिए। तो यहाँ तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो ये कट हो गया। देखा हमने ए और बी कैसे कट कर दिया? बहुत अच्छा, बहुत आराम से कट कर दिया। ठीक है, अब क्या बचा सर? तो अब दो ऑप्शंस बचे। अगर आप देखोगे ना दो ऑप्शंस में, तो ये दो चेक करने हैं मुझे। तो बेसिकली सिर्फ यही चेक करनी है ना, x माइनस वाई। ठीक है, तो ये लाइन होगी x माइनस वाई, हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये x माइनस वाई इक्वल टू 0 होगा। अब मुझे ये वाला रीजन चाहिए, तो इस साइड का कोई भी पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, तो ओरिजिन साइड नॉन ओरिजिन साइड ऐसा नहीं कह पाएंगे हम, लेकिन इस साइड का कोई भी पॉइंट ले लीजिए। इस साइड आपको एक पॉइंट दिख रहा है, ये 5,0, चेक करते हैं। तो x माइनस वाई, अगर मैं 5,0 डाल रहा हूँ, तो ये क्या आया बेटा? इक्वल टू 5 आया ना, मतलब ये पॉजिटिव आया है, राइट? तो x माइनस वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? यस, है ना, ये सेटिस्फाई कर रहा है, राइट? आप दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए ना। यहाँ पे x माइनस वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 है, इसको कंसिडर कर लीजिए। कोई भी पॉइंट, कौन सा पॉइंट? इस साइड रीजन दिख रहा है, इस साइड का कोई भी पॉइंट ले लीजिए। 5,0 दिख रहा है इधर, 5,0 डाला तो ये ट्रू आ रहा है सर, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो दिस विल बी माई आंसर, और ऑप्शन डी नहीं होगा। समझ रहे हो आंसर सी कैसे आया, राइट? आराम आराम से आपको एक एक ऑप्शन डिलीट करते जाना है। ठीक है, ये x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंसिडर करो कि ये ट्रू होगा, तो इसके नीचे के पॉइंट सेटिस्फाई करने चाहिए। 5,0 को हमने देखा तो सेटिस्फाई कर रहा है, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, विच इज ट्रू। समझे? ओके सर, बहुत अच्छे, बहुत बहुत बढ़िया। और क्वेश्चंस 2021 में काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे आए हैं जहाँ पे हमें इक्वेशंस दी हुई है और हमें बस बताना था कि कौन सा कर्व है, मतलब कौन सा शेडेड रीजन ट्रू होगा। अगेन यहाँ पे भी देखो बहुत सारी इक्वेशन है, लेकिन मैं ना छोटे इक्वेशन से स्टार्ट करता हूँ। ये छोटे छोटे इक्वेशंस, तो y लेस देन इक्वल टू 5, पता है ना आपको ये कौन सी लाइन होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, करेक्ट? यस, है ना? x लेस देन इक्वल टू 6, ये वर्टिकल वाला होगा, और दोनों के लिए ओरिजिन साइड होगा। ठीक है, तो देखो आप, y लेस देन इक्वल टू 5 बोला गया था, तो ये तो ऊपर भी चला गया y का वैल्यू, तो ये तो कट हो गया, करेक्ट? तो ये कट हो गया, ये ठीक है ना? y लेस देन, तो 5, y इक्वल टू 5 जो है उसके नीचे है, यस। x इक्वल टू 6 जो है उसके राइट साइड, लेफ्ट साइड में, ये भी सही है, यहाँ तक तो करेक्ट है। ओके, यहाँ पे देखो ये वाला, ये x इक्वल टू 6 है, तो लेस देन 6 बोला था ना, तो ये तो यार आगे बढ़ गया, ये रीजन जो दिखा रहा है आगे का, तो ये तो कट हो गया, राइट? ये भी देखो आप, ये x 6 वाला है, तो ये आगे का रीजन दिखा रहा है, ये भी कट हो गया। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो गया। देखा, बाकी देखने की जरूरत भी नहीं पड़ी हमें, इतने आराम से हमने आंसर बता दिया। सर बाकी देखूँ क्या? देखना है तो देख लो, ऑब्जर्व करना है तो कर लो। x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना, मतलब कि नॉन ओरिजिन है x प्लस वाई के लिए, नॉन ओरिजिन। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, नॉन ओरिजिन ऊपर साइड एकदम बराबर। फिर 7x प्लस 9y लेस देन इक्वल टू 63, ये लाइन के लिए ओरिजिन साइड होगा, क्यों? क्योंकि लेस देन इक्वल टू आया ना, यस। तो ये लाइन है इसके लिए ओरिजिन के साइड में बराबर सर। हाँ, बस हमने चेक किया, वैसे हमारा आंसर पहले ही आ गया था, हम कंफर्म कर गए कि हाँ आंसर करेक्ट है। ठीक है, गुड, सही चल रहा है ना बेटा अभी तक? पक्का मजा आ रहा है आपको? ओके, बहुत बहुत अच्छे।
चलिए नेक्स्ट, 2021 में काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे ही है, बहुत बहुत अच्छे। अगेन वही, कौन सी इक्वेशन यहाँ करेक्ट होगी, किसी भी एक को पकड़ लो, ये वाला पकड़ लेते हैं ना, किसी भी एक को पकड़ लो और ट्राई करो। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या दी है बेटा हमें, ये लाइन की इक्वेशन दी है 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। अब आप ये ओरिजिन साइड है क्या, नहीं, ओरिजिन के अपोजिट वाला है, मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ना, सिंपल, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब नॉन ओरिजिन है ना, बहुत बार हम ये यूज कर सकते हैं। मैंने सुबह भी बताया था जब कॉन्सेप्ट अप करे थे, लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब ओरिजिन साइड, कि जिस साइड ओरिजिन है उस साइड देखना है। तो 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, ऑप्शन चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 ये हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 3 ये कैंसिल, 2x प्लस 3y वाला देख रहा हूँ मैं सिर्फ, ओके, टू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होना चाहिए ना, तो डी भी कैंसिल। तो आपने देखा दो ऑप्शंस कितने इजीली कट किए, बिकॉज मुझे ये चाहिए था। ये किस किस पूरे मत देखते बैठे हैं आप, है ना, आप एलिमिनेट करिए, सब ने ली, एलिमिनेशन पे बहुत ध्यान दीजिए। चलिए अब ये वाली लाइन देखते हैं, ये लाइन कौन सी बेटा, ये लाइन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 18, इसको तो ओरिजिन साइड है, इसके लिए नीचे ओरिजिन था और नीचे का रीजन है, तो ये क्या होगा 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 18 होना चाहिए, राइट। तो देखिए 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 18 है यहाँ पे, नो, यहाँ पे है यस, कुछ करना पड़ा हमको, बाकी इक्वेशंस देखने की जरूरत भी नहीं है, हमें अपना टाइम बिल्कुल भी और कहीं इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यस, आसान, मजा आया आपको करने में, पक्का। चलो बहुत बहुत इजी था सर, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी नाइस, यस सर। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन पे पहुंच गए अभी हम ना, इतने जल्दी जल्दी, पर एलपीपी में ना हमें बहुत सॉल्व करना पड़ता है, आप देखेंगे पूरे 30 क्वेश्चंस लेंगे हम 2 दिनों में, आज 15 कल 15, को बहुत सारी सॉल्विंग करनी पड़ेगी मेरे बच्चों, और कुछ कुछ ट्रिक्स मैं बताते रहूंगा बीच बीच में, ठीक है। ओके, अभी तक तो सब सही चल रहा है ना, पक्का यस नो बोलिए यार, चैट में डालिए कुछ, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं सेशंस तो यार कमेंट करना चाहिए आपको कि सर मज़ा आ रहा है, कंटिन्यू करिए और ज़्यादा लीजिए, है ना, ये सारी चीज़ें बोलते रहिए आप, ये मोटिवेट करता है हमको। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये दिया हुआ है और ये सारे कंस्ट्रेंट्स है, 2x प्लस वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 7, फिर उसके बाद में नेक्स्ट है 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 15, y लेस देन इक्वल टू 3, और ये तो क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली बात है, ठीक है ना। तो आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना, y लेस देन इक्वल टू 3 वगैरह वगैरह। अब ना थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं वैसे, बहुत सारा दिमाग लगा सकते हो आप, राइट, लेकिन लेट अस से आई विल गो विद द ग्राफ, है ना, फटाफट फटाफट काम करना है अगर, तो मैं ना क्या करूँगा, ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा, जल्दी 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 ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। कैसे, कैसे करते हैं सर, तो आपको एक एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, पता है कैसे ड्रॉ होती है, पहली लाइन, ये जो लाइन है, यहाँ पे आप x को 0 रखो, लेट अस से यहाँ पे आप x को 0 रखो, तो x को 0 रखोगे तो y कितना होगा बेटा, x 0 तो y 7, है ना, पहली लाइन के लिए हम बात कर रहे हैं, कहाँ बात करें, है ना, जगह ही नहीं छोड़ी सर आपने, या थोड़ा सा इसको खिसका देते हैं, ओके इधर ले लेते हैं, या और इसको भी थोड़ा सा इस साइड ले लेते हैं ताकि इजीली हम समझ पाए, ओके चलो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ मतलब बोर्ड वाला अप्रोच नहीं, सीधा इधर x को 0 रखा तो y क्या आ रहा है, 7 है, y को 0 रखा तो x कितना आ रहा है बेटा, देखो 7/2, करते आएगा ना आपको इस इक्वेशन में, x को 0 y को 0, राइट, 2 पॉइंट्स हमारे आ गए। वैसे यहाँ पे भी करो, x को 0 रखा तो क्या आएगा बेटा, y 5, कैसे सर x को 0, सर कैसे कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप, बेटा करो ना, यहाँ 0 डालो तो 3y इक्वल टू 15 हो जाएगा, तो y 5 आ जाएगा, y को 0 रखो तो ये कितना आएगा 15/2, 0, राइट, एंड ये तो ठीक है, y इक्वल टू 3 लाइन है, हमें पता है कैसी लाइन है ये, हॉरिजॉन्टल, तो आप y इक्वल टू 3 लाइन वगैरह वगैरह ड्रॉ कर लोगे। चलो सो लेट अस ड्रॉ ऑल द लाइंस, ये पहली लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये y इक्वल टू 3 है, दिस इज y इक्वल टू 3, लेस देन इक्वल टू मतलब कि नीचे साइड देखना है मुझे ना, फिर उसके बाद ये 2 पॉइंट्स आप प्लॉट करोगे, 0,7 एंड 7/2, ठीक है, तो 0,7 एंड 7/2, तो ये है हमारा 0,7 और ये है 7/2, 0, ठीक है, और इसके लिए क्या ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है, मतलब इसके ऊपर का रीजन, राइट, आप देख रहे हो ना, इसके लिए किसके लिए है ये इसके लिए ग्रेटर देन इक्वल टू बोला गया है, राइट, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 के नॉन ओरिजिन साइड है, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब नॉन ओरिजिन, ठीक है ना, नॉन ओरिजिन साइड, ठीक है, ओके नेक्स्ट 0,5 वो यहाँ रहेगा, 15 यहाँ आएगा, राइट, तो आप इन दोनों को इंटरसेक्ट करोगे, यस। अच्छा ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट देखेंगे आप, तो y अगर 3 रखा मैंने यहाँ पे, तो x कितना आया है ना, x2 आता है, तो ये आया आपका y3, तो 2,3 आया बेटा,
करेक्ट। इसमें अगर मैंने y को 3 रखा ये वाली इक्वेशन में, तो क्या होगा 3,3 होगा, यस है ना। सो दस द 3,3 यहाँ पे चला गया और वो आगे चला गया, ठीक है। सो हमारा लाइन ऐसा कुछ आ रहा है, दिस इज आवर लाइन, राइट, ये हमारा लाइन है। तो ये कौन कौन सा पॉइंट है, ये 0,5 है, ठीक है। ये हमारा 15/2,0 है, और ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है 3,3। सर कैसे निकाल लेते हो आप ये इंटरसेक्शन पॉइंट, कौन सी दो लाइंस मीट कर रही है, ये दो लाइंस मीट कर रही है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, तो y तो हमेशा 3 है, यहाँ y3 डालो, आप सॉल्व करो, ये मिलेगा, ठीक है। इसके लिए रीजन क्या है, लेस देन इक्वल टू मतलब ओरिजिन साइड, ठीक है। अब थोड़ा कॉमन रीजन की तरफ ध्यान दो, राइट, सब बच्चे कॉमन रीजन की तरफ ध्यान देंगे। इसके नीचे देखना है मुझे, कौन से, ये वाली लाइन के नीचे, बट इस लाइन के ऊपर भी देखना है, और ये जो है इसके भी नीचे, तो मतलब ये वाला रीजन हुआ ना, इफ यू अंडरस्टैंड, ये हमारा बाउंडेड रीजन, दिस इज द फिजिबल रीजन, इजंट इट, राइट। तो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स कौन से, 1 2 3 4, राइट, राइट सर। तो कॉर्नर पॉइंट्स है हमारे 2,3, 3,3, 7/2,0, 15/2,0, राइट। रीजन वगैरह निकालना आ गया आपको, थोड़ा आराम आराम से करिएगा आप, यू कैन टेक योर टाइम। 5-5 मिनट, सर इतना टाइम लग रहा है हमें ये सॉल्व करने में, कैसे हो पाएगा। देखो बोर्ड में सीईटी में हमें एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा एंड वी कैन गिव 4 to 5 मिनट्स। ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप दे सकते हैं, क्यों नहीं, देना भी चाहिए आपको, ठीक है टाइम। तो z इक्वल टू 4x प्लस 5y मिनिमम चाहिए बेटा। आप अलग अलग पॉइंट डाल के देखिए, है ना, तो 2,3 डाल के देखेंगे तो कितना आ रहा है ये ना, 8 प्लस 15, ठीक है, बड़ा आ रहा है। 3,3 तो और बड़ा आएगा ही आएगा, है ना, मिनिमम चाहिए था, तो ये डाल के देखने की जरूरत भी नहीं है। 12 प्लस 15, फिर उसके बाद 7/2,0, ये डालोगे तो कितना होगा, 4 इंटू 7/2, 0। तो आप देखोगे ये 14 आ रहा है, राइट। और फिर 9/12, 15/2,0, तो आप देख रहे हो कि मिनिमम जो है वो 7/2,0 पे आ रहा है, राइट। 14 इज द मिनिमम वैल्यू। आप कोई भी वैल्यू डाल के देखिए, सारे बड़े आ रहे हैं ना, ये 23 आ रहा है, ये 27 आ रहा है, 15/2,0 पे भी कुछ 30 आएगा, राइट। तो सर सबसे मिनिमम जो है 7/2,0 पे आ रहा है, तो वी आर गेटिंग मिनिमम ओवर हियर। तो ये पॉइंट कहाँ पे है, इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, सो ऑप्शन बी इज आवर आंसर। गॉट इट ऑल ऑफ यू, है ना। सर 5 से 7 मिनट लगा लिया आपने, तो लगा लो आप भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा आना तो चाहिए ना पूरा। एक ही क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, देखो आप एमएसटीसीटी में आपको देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे उसमें क्या था, आपको रीजन बताना था, बट ये क्वेश्चन था जिसमें आपको सॉल्व करना था, राइट। सर इसका कोई जुगाड़ नहीं है क्या, सर इसका कोई शॉर्टकट नहीं है क्या, एक्चुअली है। हम बहुत सारे क्वेश्चंस में कॉमन सेंस लगाएंगे भी, हाँ, आने वाले क्वेश्चन में बताऊंगा, लेकिन वो भी ना थोड़ा अपने आप में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसे कॉमन सेंस है वो। तो बेटर है कि अगर हम स्टेप बाय स्टेप जाए। सबसे पहला स्टेप क्या है, इन लाइंस को ड्रॉ करें, उसके लिए हमें दोनों पॉइंट्स लगेंगे, ठीक है। फिर लाइंस प्लॉट करें, रीजन पता करें, और फिर कॉर्नर पॉइंट्स, है ना। ये कॉर्नर पॉइंट कैसे निकाला, तो ये y इक्वल टू 3 और ये वाली लाइन इनका इंटरसेक्शन है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, राइट। ये और ये इनका इंटरसेक्शन है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, ठीक है, एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है बेटा। चलो 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 ट्राई कर लो, अटेम्प्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, सब लोग अटेम्प्ट करिए, चलिए। कैसे होगा, क्या होगा, सोचिए। मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, और कंस्ट्रेंट है ये x 0 से 3 के बीच में, सो x इज लेस देन इक्वल टू 3, y इज लेस देन इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 5। चलो इसको मैं बिना सॉल्व करे करूं, बिना सॉल्व करे, पक्का। सबसे पहले तो मैंने कहा ये दो ऑप्शन कट, क्यों, कंस्ट्रेंट ही फॉलो नहीं करते। x की वैल्यू आपको 3 से कम बोली थी, यहाँ तो 4 और 5 है, या इनका एडिशन भी 5 से कम बोला था, ये तो गड़बड़ है ना, 5 या 5 से कम, तो सीओडी तो ऐसे ही कट, सीओडी तो गयो, ओके। इनकी बात देखेंगे आप, अगर आप 3,2, आप देखो 3,2 दोनों को सेटिस्फाई करता है, इसको भी सेटिस्फाई करता है, सभी को सेटिस्फाई कर रहा है। 2,3 वो भी सबको सेटिस्फाई कर रहा है ना, कि x का वैल्यू 2 y का 3, राइट, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी, और एडिशन भी 5 है, ठीक है। तो आपको बस मैक्सिमम निकालना है, देखेंगे आप दोनों में से मैक्स कौन दे रहा है, तो z जो है वो 10x प्लस 25y है। अगर आप 3,2 लेंगे तो क्या होगा, 10 इंटू 3 प्लस 25 इंटू 2, कितना हुआ बेटा, ये 80 हुआ। अगर आप 2,3 लेंगे तो 10 इंटू 2 प्लस 25 इंटू 3,
कितना हुआ 75 और ये 20 95 हुआ, तो कहाँ मैक्सिमम आ रहा है 2,3 पे, बस। ओके, देखा बिना सॉल्व किए आ गया। कोई कहता सर सॉल्व भी करना हो तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको देख के से कुछ ऑप्शन तो कट करते आने चाहिए ना, जैसे ये एडिशन लेस देन इक्वल टू 5 बोला था ना, तो ये तो है ही नहीं एडिशन लेस देन इक्वल टू 5। तो सर कौन से क्वेश्चन में जुगाड़ लगाएंगे, मजा आ गया सर। जब हमें डायरेक्टली पॉइंट्स दिए हो तो आप जुगाड़ लगा सकते हो कि यार वो सारे कंस्ट्रेंट को फॉलो करता है क्या। अगर सारे कंस्ट्रेंट को फॉलो करता है तो आंसर आने में क्या बुराई है ना, कोई बुराई नहीं है ना, वो कॉर्नर पॉइंट है या नहीं है, बस वो थोड़ा ध्यान रखना है हमको। अगर मैं सॉल्व करता तो कैसे कर रहा होता, वो भी जल्दी होता ये क्वेश्चन के लिए, तो है ना, आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो एक्स इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू 3, ये वाई इक्वल टू 3 लाइन है, ये एक्स इक्वल टू 3 लाइन है, राइट, ये आपकी आ जाती है इक्वेशंस। फिर x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो वो लाइन कहीं से ऐसे आती, ठीक है, तो दिस इज द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो ये क्या है 0,5, ये 5,0, तो ये कहाँ कहाँ मिलती है, तो यहाँ x3 है तो ये 3,2 पे मिलता, ये 2,3 पे मिलता। इसके लिए ओरिजिन साइड, सबका ओरिजिन साइड, तो दिस इज द शेडेड पोर्शन। तो हमारे कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से होते बेटा, ओरिजिन होता, ये होता, ये होता, ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट है 0,3 है, ये कौन सा पॉइंट है 3,0 है। आप देख सकते हो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन सा है, और राइट, तो ये चार कॉर्नर पॉइंट्स है, आप सब पे चेक करते हो और आपको समझ जाता है कि क्या आंसर आ रहा है। तो ये हमारा मेथड होता है ना, सारी लाइंस ड्रॉ करनी, इंटरसेक्शन निकालने, दिस इज कॉर्नर पॉइंट मेथड, राइट। ये सब ड्रॉ किया और इंटरसेक्शन पॉइंट्स कॉर्नर निकाला, और सारा मैक्सिमा मिनिमा जो भी होगा वो कॉर्नर पे ही होगा, ठीक है, गुड। बट सर हमने तो जुगाड़ से किया, कैसा लगा आपको इसका जुगाड़, हाउ डू यू फाइंड जुगाड़। सर हर क्वेश्चन में लग सकता है कि ये जहां जहां लगेगा ना आई विल हेल्प यू आउट, ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। मजा आया आपको, बहुत बहुत अच्छे। अगेन देखो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं जानबूझ के लाया हूँ, राइट, ऐसे नहीं कि बस सॉल्व ही सॉल्व कर रहे हैं हम। द कॉमन रीजन ऑफ द इनइक्वेशन, पहला है x प्लस वाई ना इक्वल टू, और जो भी है ग्रेटर दैन इक्वल टू ले लो, ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, तो पॉइंट्स बहुत आसान है इसके भी, 0,5,50 है ना, ये दो पॉइंट। और ओरिजिन या नॉन ओरिजिन क्या कहते हो सर, नॉन ओरिजिन, करेक्ट। नेक्स्ट है y लेस देन इक्वल टू 4, तो आपको बताइए ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल, और ओरिजिन वाला है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन ओरिजिन साइड है सर, यस। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब x, तो ये क्या है वर्टिकल है और नॉन ओरिजिन साइड है, यस। चलो ड्रॉ कर ले फटाफट फटाफट, कौन सा रीजन है कैसा है सब पता कर लेते हैं। मैं जल्दी जल्दी ना y इक्वल टू 4 तो निकाल सकता हूँ, दिस इज y इक्वल टू 4, इसके लिए नीचे देखना है मुझे, ओरिजिन साइड है। मैं x इक्वल टू 2 भी निकाल सकता हूँ, दिस इज x इक्वल टू 2, इसके लिए मुझे राइट में देखा क्योंकि x का वैल्यू 2 से बड़ा, और ये अभी अभी ये 4 वाला पॉइंट है तो 5 वाला कहाँ होगा, ऊपर आएगा, तो यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, राइट, यहाँ और यहाँ, करेक्ट। ओके, तो आप ऐसे ड्रॉ करोगे, सो दिस इज व्हाट आवर लाइन वुड बी, है ना, ऐसी लाइन होगी। इसके लिए रीजन कौन सा बेटा, नॉन रीजन, मतलब इसके लिए इधर देखना है, राइट। अब देखो y इक्वल टू 4 के नीचे, y इक्वल टू 4 के नीचे, इसके राइट साइड में और इसके ऊपर, मतलब कौन सा रीजन हुआ पता है, ये वाला रीजन हुआ, राइट, दिस इज द रीजन। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये जो है कैसा रीजन है, ये अनबाउंडेड होगा ना, होगा कि नहीं अनबाउंडेड। और ओरिजिन के साइड वाला है क्या, नो, ओरिजिन से अवे है, राइट, तो ओरिजिन साइड तो है ही नहीं, नॉन ओरिजिन साइड है, तो ये तो कैंसिल, ये तो कैंसिल, बाउंडेड भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये देखो ये एक्स एक्सिस से चलता रहेगा, ये y इक्वल टू 4 भी चलता रहेगा, ये भी ऐसे पैरेलल चलता रहेगा, so this is unbounded and non-origin side। बेटा फास्ट तो नहीं हो रहा, एम आई गोइंग वेरी फास्ट, सर हाँ थोड़ा तो लग रहा है हमको, देखो 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 आराम आराम से देखो यार, आपको जल्दी नहीं है, कहीं पे जाना तो है ही नहीं हमको। तो ये वाली लाइन देखनी है हमको, x प्लस वाई इक्वल टू 5, अब वो लिखूंगा नहीं मैं, बोर्ड में मैंने काफी लिख लिया ये सब, डायरेक्टली x को 0 रखूंगा, y क्या आता है y को 0 रखूंगा, तो दो पॉइंट्स मिल गए, तो प्लॉट करने में आसानी होगी। ये हमारा 0,5 है, ये 5,0 है, फिर ये तो इजी है ना, y इक्वल टू 4 x इक्वल टू 2, लाइंस कैसी है, राइट। अब जो ग्रेटर देन वाले हैं वो ओरिजिन के अवे जा रही है, लेस देन मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन है, तो सब करके ये शेडेड रीजन आ गया हमारा, कैसा है ये शेडेड रीजन, गुड सर, यस, ठीक है ना बच्चा, पक्का। नेक्स्ट सर ये और भी आसान है हमारे लिए, कुछ करना ही नहीं है, ओरिजिन साइड रहेगा नॉन ओरिजिन, तो डायरेक्ट 0 0 डाल के देखो, कुछ ड्रॉ भी नहीं करनी है आपको, तो दिस इज ओरिजिन साइड वाला रीजन दिखाएगा, क्या दिखाएगा, सो दिस इज ओरिजिन साइड, तो ये कैंसिल, आइदर साइड क्या होता है, ओरिजिन साइड, यस, नाइदर साइड भी कुछ नहीं होता, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लेस देन इक्वल टू देख के ही 2004 में आया हुआ भी है, यकीन कर सकते हो आप कि इतना आसान, सर काश हमें आ जाए,
आई प्रे द सेम फॉर यू, आपको आ जाए, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। मैं भी उतना ही खुश जितना आप रहोगे। ओके, क्या कहते हो इस क्वेश्चन के बारे में? तो अटेम्प्ट करोगे? करो, तो आज का 9वां क्वेश्चन है ना, करिए, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। यू ऑल कैन अटेम्प्ट। बताइए क्या होगा इसका आंसर। हमारा जुगाड़ है ना, हमारा जुगाड़ याद है ना आपको, रियल लाइफ जुगाड़ है। हाँ, लैपटॉप मैकबुक है बट गर्म होता है, तो क्या करे, कूलिंग पैड से भी कुछ नहीं हो रहा है बेटा। ठीक है, जिनको ये प्रॉब्लम आ रहा होगा ना, यू कैन यूज द सेम थिंग, आइस पैक लगा लो नीचे। ठीक है, इट वर्क्स, यस। ओके, सो क्या करें सर? सबसे पहले तो देखो, आप जो भी पॉइंट्स के बारे में बात हो रही है, ये सारे कंस्ट्रेंट्स को फॉलो कर रहा है क्या, राइट? ये आपको देखना पड़ेगा। ओके, और उसमें फिर मिनिमाइज करना है ना मुझे। चलिए, पूरा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोला था, तो डी ऑप्शन तो मैं कभी, कितना भी नींद में रहूं, डी ऑप्शन मेरा कट हो जाएगा भाई, देख रहे हो ना आप। एडिशन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो ये दोनों या इक्वल टू वन है, करेक्ट 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 करेक्ट, यस। फिर उसके बाद में 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6, सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यस। कैसे चेक किया, यहाँ डाला आपने वैल्यू, एक्स और वाई जो दिया हुआ है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो मतलब तीनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब जो मिनिमम देगा ना वो मेरा आंसर है। पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन के लिए आप देखोगे तो z इक्वल टू 3 × 1 प्लस 1, तो कितना आया 4, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन 0 और 1, तो क्या है 3 × 0 और 1, तो ये 1 आया। थर्ड ऑप्शन z इज इक्वल टू 1 और 0, तो 3 × 1 प्लस 0, तो ये 3 आया। तो मिनिमम कौन दे रहा है बेटा? ऑप्शन बी, यस। यस सर, पक्का सर, ऐसे कर सकता हूँ मैं? हाँ कर सकते हो, है ना, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, 2004 का ये क्वेश्चन है और हमने बड़े आराम से कर लिया है। अगर आप चाहो तो पूरा ड्रॉ कर सकते हो, आपको पता ही है कैसे करना है, क्या करना है। बहुत सारे क्वेश्चन तो मैं ड्रॉ करके कर ही रहा हूँ और करूंगा भी, बट जहां जहां मुझे लगता है कि ऑप्शन में डायरेक्ट आंसर ही पूछ रहा है ना ये, कि कौन सी वैल्यू सारे कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करता हुआ मिनिमम कौन दे रहा है ना, सिंपल बता रहा हूँ ना बेटा, समझ आ रही है ना आपको बात? एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि सारे कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करते हुए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। z इज इक्वल टू 30x प्लस 20y, और यहाँ पे बाप रे बाप, तीन तीन इक्वेशन दी है। x प्लस वाई ना लेस देन इक्वल टू 8, मतलब ना x प्लस वाई लेस देन बोला है, मतलब क्या, इक्वल टू ही हो गया ना वो, यस। ना आपको तो इक्वेशन के बारे में बात करनी होगी, तो वैल्यूज आप x को 0 रखो तो y कितना आया 8, y को 0 रखो तो x कितना आया 8। ठीक है, और लेस देन इक्वल टू मतलब कौन सा साइड है बेटा? ओरिजिन वाला साइड है। पहली लाइन ड्रॉ कर लूंगा मैं बाद में, पहले एक बार देख लूँ सबको। x प्लस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है, x प्लस टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक ठीक ठीक। तो आप x को 0 रखोगे तो 2y इक्वल टू 4, तो ये हो गया 2, है ना। थोड़ा माइंड में सॉल्व कर रहा हूँ, आप चाहो तो पेपर पे करो, है ना। आप 0 रखो, फिर 2y इक्वल टू 4, फिर इसको y इक्वल टू 2, है ना, जो जैसा कंफर्टेबल है ना वैसा, गलती नहीं होनी चाहिए, बस ध्यान रखिए। y को 0 रखा तो x सीधा 4 आ गया, ठीक है। और ये ओरिजिन होगा क्या, बताइए? नो सर, नॉन ओरिजिन साइड है, नॉन ओरिजिन। ठीक है, फिर उसके बाद में थर्ड इक्वेशन, तीन इक्वेशन है यहाँ पे, यस। 6x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, अगेन x को 0 रखा बेटा, तो यहाँ पे 4y इक्वल टू 12 दिख रहा है, तो y कितना 3, y को 0 रखा तो x कितना 2, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब कौन सा साइड है? नॉन ओरिजिन साइड। समझे यहाँ तक की बात? बहुत बहुत अच्छे, वेरी नाइस मेरे बच्चे। आ जाते हैं एक्स वाई एक्सिस को देते हुए, है ना। आप भी फटाफट फटाफट ट्राई कर सकते हो इनको, कोई दिक्कत ही नहीं है, हो जाएगा हमारा। सबसे पहले 0,8 8,0, चलिए आ जाते हैं
ये वाला लेके, सबसे बड़े पॉइंट्स यही है, दिस इज 8,0 एंड दिस इज 0,8। ओके, ये लाइन है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 8। वो बोर्ड में लिखना पड़ता था, यहाँ जरूरी नहीं है सब करना। ओरिजिन साइड मतलब मुझे कहाँ देखना है, नीचे देखना है इसके। नेक्स्ट इज 0,2। ओके, और ये 4,0, दिस इज 4,0 और ये 0,2। सो ये हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये और इसके ऊपर देखना है ना मुझे, तो सेकेंड लाइन है और इसके ऊपर देखना है। नेक्स्ट इज 0,3, ये है, और यहाँ पे आएगा 2,0, 0,3 और 2,0। तो ये हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है ना बेटा, तो ये हमारा आया, और इसके लिए भी क्या देखना है मुझे, ऊपर वाला देखना है। तो आई कैन क्लियरली सी मेरा कॉमन रीजन कौन सा है, शेडेड रीजन कौन सा है, ये वाला शेडेड रीजन है, दिस इज आवर कॉमन रीजन। राइट, ये हमारे कॉमन रीजन है। तो कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन सा है, तो एक कॉर्नर पॉइंट है 0,8, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, कॉर्नर पॉइंट एक है 0,8। ठीक है, फिर एक कॉर्नर पॉइंट है 8,0। ठीक है, 8,0। ठीक, फिर उसके बाद में हमारा कॉर्नर पॉइंट है ये कौन सा, 4,0, 4,0। एक कॉर्नर पॉइंट है ये 0,3। देयर इज वन मोर कॉमन पॉइंट, ये वाला। ये कैसे मिलेगा मुझे, ये दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कराते हुए। कौन से दो लाइंस, ये दोनों लाइंस, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू 8 तो दूर रहेगा ना, ये दोनों लाइंस का क्या करना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। x प्लस 2y इक्वल टू 4 एंड 6x प्लस 4y इक्वल टू 12। ये दोनों को आप सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली, कर पाएंगे। चलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या होगा, 2x प्लस 4y इक्वल टू 8। और अब आप सॉल्व कर लेते हैं, कैंसिल, 4x इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू 1 आई। जैसे ही x की वैल्यू 1 आई तो आप देखो y कितना आएगा, सॉल्व करोगे तो 3/2 आएगा। तो एक और कॉर्नर पॉइंट है 1,3/2। यहाँ तक के 5 कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए हैं ना, समझ गए हो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कैसे करना है। हाँ, सबको आता है ना ये सब, मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ लेकिन आप आराम आराम से करिए। अब मुझे दिख रहा है मिनिमम यूनिक सोल्यूशन, तो ये 30x प्लस 20y, हर एक के लिए चेक करो। 30x मतलब 30 इंटू 0 प्लस 20y मतलब 20 इंटू 8, दिस इज 160। सेकेंड 8 कॉमन, इसके लिए तो 30 इंटू 8 और अगला तो 0 ही है, तो ये कितना हुआ 240। सेकेंड कॉर्नर पॉइंट के लिए ये हुआ। थर्ड 30 इंटू 4 120 प्लस 0, तो इसके लिए 120 हुआ है ना, थर्ड के लिए। फोर्थ 30 इंटू 0 प्लस 20 इंटू 3 60, तो ये फोर्थ के लिए 60 हुआ। ठीक है, सारे कॉर्नर पॉइंट पे चेक करें, इसके लिए करना है आपको है ना 1,3। 30 इंटू 1 30 प्लस 20 इंटू 3/2, तो ये भी सॉल्व करोगे तो ये भी 60 आया। तो बेटा दो जगह 60 आ रहा है, कौन से दो जगह, कि 0,3 और 1,3/2 जो इंटरसेक्शन पॉइंट था, दोनों पे 60 है, दोनों पे ही मिनिमम है। तो जब दो पे मिनिमम है तो यूनिक सोल्यूशन हुआ क्या, नो। तो मिनिमम यहाँ हुआ क्या, नो। यहाँ हुआ मिनिमम 0,3 पे 60, बट दो पे मिनिमम है तो आंसर क्या होना चाहिए, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। आंसर शुड बी, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर डी होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 0,3 पे है क्या बेटा मिनिमम, नहीं। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया था ना 1,3/2, उस पे भी हमारा 60 आया है, तो मिनिमम दो जगह है। और जब भी दो आंसर आते हैं तो हम कहते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्या कहते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। गॉट इट। अच्छा, तो ये पूरा मेथड हुआ, क्या क्या हुआ, पूरी लाइंस ड्रॉ की, रीजन निकाला, सारे कॉर्नर पॉइंट्स देखे। तो हमारे 5 कॉर्नर पॉइंट्स थे, 4 तो इजीली निकाले थे, 5वें के लिए हमें क्या करना पड़ा, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ा इन दोनों को। आपको जैसे आता है ना साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, करो और इंटरसेक्शन निकालो। फिर इस z में सारी 5 वैल्यूज डाल के देखो, देखो यहाँ डाली मैंने पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू, ऐसे करते करते सॉल्व कर दिया। गॉट इट, पक्का है ना। तो इस तरह, अच्छा कुछ बच्चे ना देख के भी इसको आंसर कर सकते थे, पता है, क्योंकि यूनिक, अगर ये आंसर होता तो यूनिक सोल्यूशन हो जाता ना, या ये आंसर होता तो यूनिक सोल्यूशन हो जाता। तो ये ऑप्शन ही ऐसे है ना कि आपको समझ जाना चाहिए था कि यूनिक सोल्यूशन आंसर नहीं है, क्योंकि देखो अगर ये मिनिमम है तो यूनिक सोल्यूशन ही होता ना फिर आंसर, तो दो ऑप्शन थोड़ी ना करेक्ट होंगे, तो आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, आप दिमाग लगा सकते हो अपने हिसाब से। इफ द गिवन कंस्ट्रेंट्स आर दिस दिस दिस, देन द मैक्सिमम वैल्यू, गिवन कंस्ट्रेंट ये है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है, ओके बेटा, मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है। तो मैं ये कहता हूं
है ना। मैं ये कहता हूँ, देखो अगेन मैक्सिमम तो इसका मैक्सिमम लेके देखो, y का मैक्स कितना हुआ 7, x का मैक्स भी कितना हुआ 6। ओके, और अगर इसमें पुट किया तो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 5 into 7, 5 into 6 30 प्लस 28 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यस। तो ये 7 और 6 सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, यस। तो बस मैं कहूँगा इसी में मेरा आंसर है ना। तो 6 प्लस 2 into 7 दिस इज इक्वल टू 20। वी आर डन, ऑप्शन डी। सर क्या किया, इतना इजी कैसे हो गया आपका ये। मैं कह रहा हूँ जब ऐसे थोड़े क्वेश्चंस होते हैं ना कि मैक्सिमम निकालना है और x लेस देन इक्वल टू 6, मतलब x का मैक्स कितना हुआ, मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा जब x और y मैक्स हो, और वो इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। सारी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 7 और 6, यस। राइट, तो बस खत्म। फिर हमारा कॉर्नर पॉइंट कौन सा है जो जो आंसर देना चाहिए, वो है 6,7। x का वैल्यू 6 और y का 7, दैट गिव्स मी माय आंसर। अगर मैं सॉल्व कर रहा होता तो कैसे कर रहा होता, सबसे पहले तो x इक्वल टू 6 लाइन, ये है हमारी x इक्वल टू 6, ट्राई करते हैं ना। y इक्वल टू 7, ये है हमारी y इक्वल टू 7, ये इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। फिर अब ये वाला दिया है तो यहाँ पे कैसा निकालना पड़ेगा, x को 0 रखा तो y इज 2, तो y इज हाफ ना, सॉरी ना, x को 0 का तो क्या होगा, y इज हाफ, तो हाफ, तो 0 कॉमा हाफ आया पहला। नेक्स्ट, अगर y को 0 का तो x इज 2/5, ठीक है। तो ये एक थर्ड लाइन हुई हमारी। इसके लिए नॉन ओरिजिन है, तो ये हमारा शेडेड रीजन कौन सा है, ये शेडेड रीजन है। तो सारे कॉर्नर पॉइंट्स पता है, हम चेक कर लेंगे ना। तो सारे कॉर्नर पॉइंट्स में चेक करेंगे तो एक कॉर्नर पॉइंट ये भी तो है जिसमें हमें मैक्स मिल रहा है। फिर ये है कॉर्नर पॉइंट, ये है कॉर्नर पॉइंट, हम देखेंगे। लेकिन सबसे आसान तरीका क्या था, समझ गए आप। तो सारा ड्रॉ करते, प्लॉट करते, रीजन निकालते, ठीक है ना, 2-3 मिनट लगता लेकिन आंसर तो आता आपका। यू कैन डू दैट एंड यू शुड डू दैट, डोंट वरी। लेकिन मैं थोड़े लॉजिक लगाता हूँ क्योंकि मुझसे लग जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये लॉजिक लगाने में दिक्कत होगी, आप पीछे मत भागिए लॉजिक के। एक ही क्वेश्चन आएगा आपको इसका, आराम से ईमानदारी से सॉल्व करिए, सीखिए, राइट। लेकिन जो बच्चों को लग रहा है कि मुझे समझ में आ रहा है और मैं लगा भी पा रहा हूँ, गो हेड, लगा लीजिए। सिर्फ मुझे बता पूछते थे ना बच्चे कि सर इसमें कोई अच्छा लॉजिक है क्या। ये लॉजिक आपके लिए मैं बहुत सारे लेके आया। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, ये तो हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर ले, ठीक है। क्या क्या बोल रहा है ये, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ठीक है। y लेस देन इक्वल टू 6, मतलब यहाँ पे y इक्वल टू 6 की लाइन आएगी, लेस बोला है मतलब ओरिजिन की तरफ। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, मतलब ओरिजिन की साइड होगा ना। और ये कैसे पॉइंट होगा, x को 0 तो y3, y को 0 तो x3, तो दोनों ही यहाँ से जाएगा, राइट। तो ये पॉइंट है हमारा 3,0 और ये है 0,3। इसमें भी कौन सा रीजन है, ओरिजिन की तरफ। तो बेटा शेडेड रीजन क्या होगा, दोनों के लिए ओरिजिन की तरफ, तो ये वाला होगा ना रीजन हमारा, यस। देखो ये रीजन इसके भी नीचे है और इसके भी नीचे है, करेक्ट। तो ये रीजन और फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये रीजन होने वाला है। कैसा रीजन है बेटा, ये बाउंडेड, ओके। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होना ही है, तो अनबाउंडेड तो है नहीं, अनबाउंडेड तो है नहीं, बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यस। ये सेकंड क्वाड्रेंट देख के ही कट हो जाना चाहिए था ऑप्शन, तो ऑप्शन सी बिकम्स माय आंसर कि बाउंडेड है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्यों, क्योंकि एक्स वाई बोथ आर पॉजिटिव, ठीक है ना। सबको मतलब आ रहा है ना, सबको सॉल्व करते हैं ना। बट प्लीज़ आप बताइए, आपके कमेंट्स दीजिए कि बहुत डिफिकल्ट लगता है आपको एलपीपी, या फिर सर आ रहा है हमसे सॉल्व हो रहा है, या आप बहुत फास्ट कर लेते हो और हमें समझ नहीं आता, या आप फास्ट करते हो हमें समझ भी आता है, राइट, ठीक है। तो वॉट एवर यू फील, जो भी तुम्हें लगे, ठीक है ना, बताते रहिएगा मुझे। ये x1 x2 ना मुझे पसंद नहीं है, तो x1 x2 की जगह मैं x और y ले लूंगा, ठीक है। तो x और y ले सकते हो आप, z। तो आपका कंस्ट्रेंट क्या है पहला, 5x प्लस 10y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। अगर आप इक्वेशन देखोगे तो ये ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक है, देख लेंगे हम। नेक्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 1, और नेक्स्ट है x2 मतलब y है ना, तो y इज लेस देन इक्वल टू 4, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट तो है ही है। फटाफट फटाफट ड्रॉ करना सीखिए ना। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो x को 0 रखा तो y भी 0 आ रहा है, तो ओरिजिन से पास हो रही है। एक और पॉइंट निकालना है तो x को 1 रख दो, तो y कितना आ रहा है देखिए, x को 1 रखा अगर तो y आता है माइनस ऑफ हाफ, ठीक है। ऐसा आपका ये इक्वेशन होता है, तो ओरिजिन से जा रहा है माइनस हाफ, मतलब ऐसा, ये दिस इज आवर लाइन,
दिस इज अवर लाइन, ओरिजिन से जा रही है ना 5x प्लस 10y। ओके ये लाइन है। अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला गया है, तो कौन सा पॉइंट होगा? तो पॉजिटिव वाला पॉइंट तो सारे होंगे ना बेटा। जब भी कोई लाइन ओरिजिन से आ रही है ना, आपको कोई भी पॉइंट लेके देखना है, 1 1 लेके देखो, क्योंकि मुझे देखना है कि ऊपर का रीजन है या नीचे का रीजन है। तो अब 1 1 इधर है ना, 10 0 इधर है ना, तो आप कोई भी लेको तो ये सेटिस्फाई करेगा, तो इसके ऊपर का रीजन हुआ। समझ रहे हो? जब भी लाइन ओरिजिन से जा रही है ना, कोई भी पॉइंट लेके देखिए पूरे पूरे एंटायर रीजन में, ओरिजिन को छोड़ के कोई भी पॉइंट लेके देखिए, तो ऊपर का 1 1 लिया तो 1 1 सेटिस्फाई करता है, पॉजिटिव आता है। यस। नेक्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो वो तो ऐसी कोई लाइन होगी, है ना। ये कहाँ कहाँ से जाएगी? तो 0, 1 से जाएगी और 1, 0 से जाएगी। और इसके लिए कैसा है? लेस देन इक्वल टू 1 है ना, तो ये भी ओरिजिन साइड है, मतलब इसके लिए नीचे का रीजन है। गुड ना, नीचे का रीजन है। और नेक्स्ट y इक्वल टू 4, ये ऐसी कोई लाइन होगी y इक्वल टू 4, इसके लिए भी नीचे का रीजन है, मतलब द रीजन इज दिस, इजंट इट? ये रीजन होगा ना, क्योंकि y इक्वल टू 4 के नीचे का रीजन बोला है ना हमको। करेक्ट बेटा, है ना? सब लोग समझ रहे हैं ना? ओके। और ये x और y पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला रीजन नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो बाउंड्री यही है हमारा। दिस इज द रीजन। सो क्या है हमारा मिनिमम वैल्यू? व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ओवर हियर? तो अब हमारे कॉर्नर पॉइंट्स कौन से? ये 1, ये 2 और ये 3। दिस इज आवर कॉर्नर पॉइंट, दिस आर आवर कॉर्नर पॉइंट। तो z x प्लस वाई है मेरे बच्चों, है ना। एक बार फिर से देखना है आपको, थोड़ा सा टफ लगता है सर ऐसे। यस, कोई बात नहीं ना बेटा। ये लाइन जो है 0 डालने पे 0 दिया है, तो ओरिजिन से पास कर रही है। एक और पॉइंट लिया 1, -2 फोर्थ क्वाड्रेंट से जाएगा, तो ये ऐसी लाइन हो गई है। इसके ऊपर साइड देखना है मुझे, है ना, ठीक है। ओके, वो समझ गया। x प्लस वाई इक्वल टू 1 देखा हमने, ये ड्रॉ किया यहाँ पे बेटा, या ये ड्रॉ किया आपने, फिर उसके नीचे वाला रीजन। और y लेस देन इक्वल टू 4 हो तो ऊपर से चला गया, ठीक है, तो उसके नीचे, राइट, ऐसा। तो दिस आर द 3 कॉर्नर पॉइंट्स। तो आप 0 0 रखोगे तो आंसर 0 आएगा, राइट। आपका नेक्स्ट कॉर्नर पॉइंट है 1, 0, 0, 1, तो आप देखोगे वहाँ पे 1 आएगा ना आंसर, चाहे आप 0, 1 करो या 1, 0 करो। तो आपको तो क्या बोला गया बेटा? मिनिमम बोला है ना। मिनिमम क्या आया मेरा आंसर? 0। सो हाउ मेनी सॉल्यूशंस डू आई हैव? देयर इज अ बाउंडेड सॉल्यूशन, राइट। एक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट नहीं। देयर इज अ बाउंडेड सॉल्यूशन, तो ऑप्शन ए बिकम्स माय आंसर, राइट। थोड़ा लेंदी हो रहा है, लेकिन राइट, जरूरी क्या है? समझना। जरूरी क्या है? हमसे सॉल्व होना। करेक्ट। एक क्वेश्चन आएगा ऐसा, प्रिपेयर हो जाइए, पक्का जब आएगा पता है तो प्रिपेयर हो जाइए ना। ओके, चलो अगला। 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 18। 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10। सर कोई शॉर्टकट है क्या? ढूंढ सकते हैं, लेकिन नहीं लगाना दिमाग। आप सीधा सीधा क्या करिए, x को 0, तो 3y इक्वल टू 18 दिख रहा है, y क्या आया? 6 आया। y को 0, तो ये 0 है, तो 2x इक्वल टू 18 दिख रहा है, तो x क्या आएगा? 9। ओरिजिन और नॉन ओरिजिन? सर लेस देन है ओरिजिन। आप इतना फास्ट भी करेंगे ना, बहुत हो जाएगा। x को 0, y क्या आया? 10, y को 0, x क्या आया? 5। ओरिजिन और नॉन ओरिजिन? सर ओरिजिन साइड है। मुझे इंटरसेक्शन भी लगेगा, मुझे पता है। चलिए आप ड्रॉ कर लीजिए, 0,6 एंड 9,0, राइट। 0,6, पहला लाइन मेरा ड्रॉ हो गया, ठीक है, दिस इज माय फर्स्ट लाइन। ठीक है, सेकेंड लाइन 0,10 एंड 5,0, दूसरा लाइन भी मेरा ड्रॉ हो गया। ओके, दोनों के लिए ओरिजिन का रीजन है, दोनों के लिए ओरिजिन साइड है और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, मतलब कौन सा? ये रीजन है। ये बहुत इजी होता है ना, तो इनका इंटरसेक्शन लगेगा मुझे, और मोस्टली मैक्सिमा जो है वो इंटरसेक्शन पे आएगा। तो हाउ डू आई फाइंड दिस इंटरसेक्शन? साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। कैसे? देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 18 है और 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, बस सिंपली क्या करें हम? सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये तो गया, 2y इक्वल टू 8, तो y तो 4 हो गया। अब y को 4 रखो, जैसे आप y को 4 रखोगे तो x कितना आएगा? 3 आएगा ना। कहाँ पे? यहाँ पे कहीं पे भी रख दो ना, y को 4, ठीक है, तो आपको x3 मिलता है, तो दिस इज 3,4। ओके, 3,4 आया।
तो हमारे कॉर्नर पॉइंट समझ में आ गए बेटा, है ना? कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट है सबको समझ में आ गए? पक्का हो रहा है ना सॉल्व? तो ये एक कॉर्नर पॉइंट, ये एक कॉर्नर पॉइंट, ये एक कॉर्नर पॉइंट और एक ओरिजिन कॉर्नर पॉइंट, सब पे चेक कर लो। 0,6 पे चेक करेंगे तो क्या होगा? z जो है 9x मतलब 9 इंटू 0 प्लस 13 इंटू 6, कितना हुआ 13 इंटू 6? 78 है ही नहीं ऑप्शन में तो आंसर भी नहीं होगा, राइट? फिर उसके बाद 3,4 चेक करोगे, 3,4, सो 9 इंटू 3 एंड 13 इंटू 4, तो 27 प्लस 52 कितना हुआ बेटा? 79। बहुत अच्छे। 5,0 डालोगे कम ही रहेगा तो आंसर इज सी, ऑप्शन सी, 79 इज माय आंसर। समझ गए आप कॉर्नर पॉइंट कैसे चेक कर रहे हैं हम लोग? ठीक है ना? सारे वर्टाइसेस जो है सारे कॉर्नर पॉइंट्स है, मतलब हमारा जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है ना दैट विल ऑलवेज कम ऑन द कॉर्नर पॉइंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हियर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? मज़ा आया ना आज के सेशन में आपको? एलपीपी की प्रैक्टिस बहुत सारे बच्चों को चाहिए थी, आई होप मिल भी रही है, राइट? एक बात बताऊं मैं, पक्के सिर्फ ये 30 क्वेश्चंस करो ना ईमानदारी से, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। पक्का बता रहा हूं मैं आपको, कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं है। तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 7, x को 0 रखा, y कितना 7, y को 0 रखा, x कितना 7, ओरिजिन नॉन ओरिजिन क्या लेस देन इक्वल टू है सर? ओरिजिन आएगा, ठीक है? नेक्स्ट 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 16, ठीक है? तो अब x को 0 रखा तो y कितना आया? 16/3, y को 0 रखा, x कितना आया? 8, ओरिजिन नॉन ओरिजिन? ओरिजिन साइड। बहुत अच्छे, इनका इंटरसेक्शन लगेगा, मुझे समझ में आ तो रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? पहले 0,7 7,0 एक लाइन ड्रॉ कर लो, राइट? ऐसी कुछ। चलो, तो ये है 7,0 और ये है 0,7। नेक्स्ट 16/3 मतलब 5 के आसपास ना, और दूसरा 8,0, तो ऐसी लाइन हो गई है। दिस इज आवर नेक्स्ट लाइन। तो ये क्या है? 0,16/3 और ये है 8,0। इनका इंटरसेक्शन भी लगेगा, क्यों? क्योंकि दोनों के लिए ओरिजिन साइड है, मतलब द कॉमन रीजन इज दिस। तो हमारे जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे उसमें ये इंटरसेक्शन भी आएगा। तो इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, तो ये पहली लाइन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 14, 2x प्लस 3y इक्वल टू 16, सब्ट्रैक्ट 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 कैंसिल। तो यहाँ से y देखेंगे ना आप तो 2 आता है, राइट? माइनस वाई इक्वल टू -2, तो y2 आया। जैसे y2 आया तो x कितना हो बेटा? 5 हो गया, ठीक है ना? कॉर्नर पॉइंट जो है वो क्या हुआ? 5,2 हो गया। समझ गए, है ना? कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, कैसे कैसे है साइमल्टेनियसली। प्लीज़ हाँ ऐसे मत बोलिए सर साइमल्टेनियसली कैसे आया मुझे नहीं समझ रहा है। बेटा हम बड़े हो गए, अब MST CD की तैयारी कर रहे हैं, इतना तो आना चाहिए यार, इतना तो बनता है अपना। एक एक कॉर्नर पॉइंट के लिए चेक करेंगे, 1 2 3 और चौथा तो ओरिजिन है। मैक्सिमम बोला है तो ओरिजिन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो z क्या है हमारा? 3x प्लस 2y। चलिए 0,16/3 को करते हैं चेक, तो क्या होगा? ये 0 और ये 32/3 हो जाएगा। तो पहले का आंसर तो 32/3 है, ऑप्शन में है भी नहीं तो गया। फिर 5,2 को चेक करते, तो 5,2 तो 15 प्लस 6 हो जाएगा, तो ये 21 आ रहा है। फिर 7,0 को चेक करते, राइट? 7,0 को 3 इंटू 7 21 प्लस 0, तो इसका भी क्या रहा है? 21 आ रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई बेटा? 21, राइट? दो जगह आया है मतलब इसके इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस है, राइट? जब भी आंसर या तो एक जगह आएगा या आएगा ही नहीं, या दो जगह आएगा मतलब क्या होता है? इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो द मैक्सिमम वैल्यू इज 21 एट इन्फाइनेटली मेनी पॉइंट्स, ऐसे आप कह सकते हैं, ठीक है? सो बच्चों कैसा रहा आज का 15 क्वेश्चन सॉल्विंग? मजा आया आप लोगों को? ठीक है पक्का, राइट? सो कीप इंजॉइंग द प्रैक्टिस दैट वी आर डूइंग। हम लोग जानबूझ के थोड़ा धीरे धीरे कर रहे हैं, ताकि सर डिफरेंशिएशन कब आएगा, इंटीग्रेशन कब आएगा, आप कर लो ना, जो जो कोचिंग आपने ज्वाइन की है वहाँ सब कर लो। और आपको रिवीजन में तकलीफ होती है ना, मेरे साथ यहाँ पे कर लीजिए, राइट? बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना मैं भूलता जा रहा हूँ, एक और बार करिए ना मेरे साथ चीज़ें सारी। बहुत सारे क्वेश्चन वही होंगे जो आपने यहाँ वहाँ देखे हैं, तो एक और बार करने से आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और तगड़ा हो जाएगा हमारा मैथ्स। याद है
टारगेट है मैथ्स में 100 on 100, 1000 क्वेश्चन कर लो, 100 on 100 लेके आओ, और बाद में जब एग्ज़ाम हो जाएगी मुझसे पक्का कांटेक्ट करिए, यूट्यूब के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, बहुत सारे तरीके, और बताइए मुझे कि क्या हम सही थे या नहीं, हमारे 1000 क्वेश्चन बहुत काम के थे या नहीं। राइट, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस, कल 15 क्वेश्चन आगे के करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। बाय बाय।